जनवरी वेब सीरीज समीक्षा। इस रोमांचक हुडुनिट में भुवन अरोड़ा सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। कलाकार भुवन अरोड़ा, भगवान तिवारी, अतुल काले, वैभव यशवीर, इशिका डे, विनोद सूर्यवंशी। निर्देशक सचिंद्र वत्स। भाषा हिंदी। जी5 पर स्ट्रीमिंग हो रही एक नई वेब सीरीज का शीर्षक जनवरी है। इसमें फजी फिल्म से मशहूर हुए भुवन अरोड़ा मुख्य भूमिका में हैं। अगर मुझे महामारी शुरू होने और खत्म होने के बाद से स्ट्रीमिंग पर आए सभी छोटे शहरों के हुडुनिट्स को गिनना पड़े तो मैं अब तक करोड़पति हो चुका होता। अगले महीने एक और वेब सीरीज आ रही है जिसमें कोंकणा सेन शर्मा मुख्य भूमिका में है। मनोज बाजपेयी और शेफाली शाह अभिनीत और भी वेब सीरीज आ चुकी हैं। लेकिन भुवन अरोड़ा को मुख्य भूमिका में देखना तुरंत पसंद आने वाला है। वह एसआई हेमंत कुमार की भूमिका निभा रहे हैं, जिनकी पत्नी गर्भवती हैं और वह अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं। हमें अब फिल्मों की जरूरत नहीं है यह एहसास दिलाने के लिए कि कैसे पुलिस अपने प्रियजनों को समय नहीं दे पाती क्योंकि उन्हें हमेशा अपनी पत्नी की बजाय वर्दी को चुनना पड़ता है। इसलिए जैसे ही कुमार खुद को उस महिला के लिए पूरी तरह से समर्पित करने का फैसला करता है जिसे वह प्यार करता है, उसके गृहनगर में एक सिरविहीन शरीर सारी योजनाओं पर पानी फेर देता है। आखिरकार जब आप कुछ और योजनाएं बना रहे होते हैं तो जिंदगी आपके साथ कुछ ऐसा ही करती है। लाशें ढेर होने लगती हैं और आदेश भी। लेकिन जैसा कि शीर्षक से पता चलता है, यह कोई आम पुलिस प्रक्रियात्मक कहानी नहीं है जो हत्यारे को खोजने पर टिकी है। भले ही सिनेमैटोग्राफी और माहौल दोहराव से भरा हो, दृश्यों में ऐसा एहसास होता है जैसे पहले भी हो चुका है, लेकिन आखिरकार यह सब कैसे सामने आता है, इसमें कुछ रोमांच है। आप उम्मीद करेंगे कि इस नाम का कोई शाब्दिक अर्थ हो जहां एक जानवर सारे कुकर्म कर रहा हो, लेकिन रूपक जल्द ही हावी हो जाते हैं। टेम्पलेट अब ट्रॉप बन गए हैं और जानवर भी इससे अलग नहीं है। इससे पहले कि आप यह देखने के लिए अंतिम रेखा तक पहुंचें कि यह किसने किया और क्यों हुआ, आपको उन सभी अभ्यासों से गुजरना होगा जो अब तक परिचित हैं। एक और अजीब बात यह है कि निर्माता लगातार छोटे शहरों की कहानियों और दिल के डरावने दृश्यों का इस्तेमाल कहानी गढ़ने के लिए करते हैं। मुंबई, दिल्ली या यहां तक कि बेंगलोर जैसे महानगरीय शहर को किसी रहस्यमयी कहानी की पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल किए हुए काफी समय हो गया है। हो सकता है कि ये कम जाने पहचाने परिदृश्य अनुभव में एक और आयाम, गहराई या दृश्य अपील जोड़ दें। और जैसा कि ऊपर बताया गया है, भुवन अरोड़ा को एक ऐसा किरदार मिला है जिस पर वह विचार कर सकते हैं। एक ऐसा किरदार जिसमें वह पूरी तरह डूब सकते हैं। यही बात लगभग सभी अभिनेताओं पर लागू होती है जो विचार की तीव्रता में घुल मिल जाते हैं। शीर्षक से धोखा मत खाइए। यह कोई स्त्री या भेड़िया नहीं है। यह दिल्ली क्राइम जितना जरूरी या बेदम भी नहीं है। यह कहीं बीच में है, लेकिन एक ऐसा शो भी है जिसकी अपनी एक भाषा है। और अरोड़ा एक तीसरा पहिया, बिल्कुल केंद्र में और इसके हकदार भी। जानवर शुरू हो। रेटिंग 3.5 सितारों में से।